नमस्कार हेल्थ पार्टनर्स। मैं सचिन जियो मित्र क्लिनिक की तरफ से सभी हेल्थ पार्टनर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी हेल्थ पार्टनर्स को पता है कि जो है जियो ग्रामीण महिलाओं की बेहतरी के लिए एक नया प्रोडक्ट लेके आया है जिसका नाम है गाइनो कप। क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि जैसे गांव में महिलाएं जो है पीरियड्स के दौरान गंदा कपड़ा यूज करती हैं, तो कहीं न कहीं वो एक जानलेवा है, जो क्योंकि वो आप उसमें से यूटीआईज़ और काफ़ी ऐसी डिज़ीज़ हैं जो कि क्रोनिक भी हैं और काफ़ी खतरनाक हो सकती हैं जो। और पैड, क्योंकि ग्रामीण महिलाओं के लिए पैड कॉस्टली पड़ता है और वो उनको खरीद नहीं पाती हैं। तो उसके कंपैरिज़न में जो हम एक प्रोडक्ट लेके आए हैं गाइनो कप, वो काफ़ी चीप भी है। तो उसके बारे में ही हमारे साथ जो है साक्षी जी जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे जियो में गाइनो कप का जो डिपार्टमेंट हैंडल करती हैं। तो वो हमें जो है इंट्रोड्यूस करवाएँगे हमारे इस प्रोडक्ट से। और आप भी सभी हेल्थ पार्टनर से निवेदन है कि आप सभी अपने जो भी आपके क्वेश्चन्स हैं, जो भी आपको लगे कि डाउट या सुझाव, तो आप ज़रूर पूछिए। तो साक्षी, ओवर टू यू। आप सभी को नमस्ते। साक्षी, जैसे हमारे हेल्थ पार्टनर सभी म्यूट पे रहेंगे जब तक आप जो है हमारी जो प्रेज़ेंट करोगे, ताकि फिर उसके बाद हम जो है क्वेश्चन आंसर साझा कर पाएँगे बाद में। तो आप जो स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। वो 28 तारीख को, आपका भतीजा का शादी 26 तारीख को है। आप सभी को स्क्रीन दिख रहा है? यस साक्षी, वी कैन स्टार्ट। तो मैं आप सभी के सामने मेंस्ट्रुअल कप के बारे में बताऊंगी। तो जो माइल्ड केयर कंपनी है, एक हेल्थ केयर कंपनी है जो महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हाइजीन प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें कि एक प्रोडक्ट है हमारा गाइनोकप मेंस्ट्रुअल का। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि आपने देखा होगा कि ये जो मेंस्ट्रुअल कप होता है, ये 100% मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बना होता है, केमिकल फ्री होता है। इसे इसे आप इजिली 4 से 5 घंटे और 12 घंटे तक इजिली लगा के रख सकते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये मेडिकल सर्टिफाइड होता है। और ये 5 साल तक आप इस एक मेंस्ट्रुअल कप को आप 5 साल तक यूज कर सकते हैं। और पैड की तुलना में आप पैड जो होता है वो आप 4 4 घंटे 2 3 घंटे तक लगा के रह सकते हैं, लेकिन मेंस्ट्रुअल कप को आप इजिली 5 से 12 घंटे तक लगा के रह सकते हैं। तो मेंस्ट्रुअल कप होता क्या है? तो मेंस्ट्रुअल कप एक सिलिकॉन से बना हुआ छोटा लचीला पदार्थ होता है, फेनल टाइप होता है, जो महिलाएं अपनी वर्जाइनल एरिया में इंसर्ट करती हैं ड्यूरिंग पीरियड। जब उन्हें पीरियड्स आते हैं तो उन्हें उसे लगाया जाता है। उसे लगाने के बाद वो 5 से 12 घंटे तक लगा के रख सकती है। उसके बाद भर जाने के बाद उसे खाली कर देती है। तो अगर आप बात करें तो मेंस्ट्रुअल कप के फायदे क्या होते हैं? अगर सैनिटरी पैड के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो पैड्स को आप जो सैनिटरी पैड होते हैं वो आपको बदलना पड़ता है हर 4 घंटे बाद। 4 घंटे बाद आपको दिन में कम से कम 6 पैड बदलना पड़ता है।
लेकिन मेंस्ट्रुअल कप आप इजीली 12 घंटे तक लगा के रख सकते हैं बिना किसी इंटरप्शन। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ हाँ, सेक्सी आ रही है। हाँ जी। तो अगर आप जैसे सैनिटरी पैड की बात करें तो सैनिटरी पैड में एक केमिकल यूज होता है दैट इज अब्जॉर्बेंट केमिकल। तो जो वो अब्जॉर्बेंट केमिकल होता है वही जो ब्लड होता है उसे सोखता है, वही केमिकल। और उसी केमिकल की वजह से महिलाओं को खाज खुजली हो जाती है, यूटीआई इन्फेक्शन हो जाती है, जो इतनी बड़ी गंभीर बीमारी है जो आगे जाके वो बहुत बड़ा एक रूप ले लेती है बीमारी का, जिसका इलाज बहुत ज़्यादा महँगा भी होता है। लेकिन मेंस्ट्रुअल कप क्या है कि आप उसे लगा के रह सकते हैं, और जो मेंस्ट्रुअल कप है वो ब्लड को सोखता नहीं है, खून को सोखता नहीं है, वो कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है। जैसे ही उसने इकट्ठा किया उसके बाद वो भर गया, उसके बाद आपने निकाला, उसे फेंक दिया। और इसी जैसे सैनिटरी पैड होता है, आप यूज़ कर रहे हैं, आपने यूज़ किया, फिर उसे फेंक दिया, और वो फेंकने के बाद वो वही नदियों में जा रहा है, झरनों में जा रहा है, और उसमें 90% प्लास्टिक होता है जो डिसॉल्व होने में भी सालों-साल लगा देता है। और कहीं न कहीं वो एनवायरनमेंट इफ़ेक्ट भी कर रहा है, एनवायरनमेंट के लिए भी खतरा है एक तरह से, क्योंकि वो उसमें 90% प्लास्टिक होता है, जिससे कि वो ज़्यादातर अ, एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करता है। अगर आप मेंस्ट्रुअल कप की बात करें तो मेंस्ट्रुअल कप आपका आप एक मेंस्ट्रुअल कप आपका इजीली 5 साल तक चल सकता है, 5 से 10 साल तक आप उसे चला सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए आप, जैसे डिस्पोजेबल पैड्स हैं, मतलब एक दिन में आप 6 पैड यूज करते हैं, ठीक है। एंड अप्रोक्सीमेटली जो फीमेल को पीरियड्स होते हैं वो 4 से 5 दिन होते हैं। तो अगर 4 से 5 दिन लगाए तो आप 60 मंथ्स में आप 1800 पैड यूज कर लेते हैं 60 मंथ्स में। और यही एक पैड की जो कॉस्ट है वो 10 रुपए है। तो अब आप लगा लीजिए कि 1800 पैड की कॉस्ट 18,000 हुई। वही अगर आप मेंस्ट्रुअल कप की बात करें तो एक साइकिल में आप 5 साल, मतलब एक साइकिल में आप 12 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं, उसे डिस्पोज़ नहीं करना होता, उसे खाली करके उसे दोबारा लगाना होता है, और ये आप 5 से 10 साल तक ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। यहाँ पे आपके 18,000 कुछ लग रहे हैं 60 मंथ में, और यहाँ पे सिर्फ आपको 400 से 500 रुपए में मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है। मेंस्ट्रुअल कप को पहनकर आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, लाइक रनिंग कर सकते हैं। महिलाएं पानियों, जैसे सैनिटरी पैड लगाया तो पानी में नहीं जा सकती, क्योंकि वो डर होता है कि वो गीला हो जाएगा। बट लेकिन आप मेंस्ट्रुअल कप को लगा के आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, पानी में भी जा सकते हैं, वर्कआउट भी कर सकते हैं, सो भी सकते हैं। 10 से 12 घंटे तक आपको विदाउट एनी लीकेज आप इसको पहनकर सो सकते हैं। हमारे पास जो होता है मेंस्ट्रुअल कप, उसके 3 साइज़ेज़ आते हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तो स्मॉल साइज़ होता है उन लोगों के लिए होता है जो टीनेजर्स होते हैं, जो अनमैरिड होती हैं लड़कियाँ। और मीडियम साइज़ उनके लिए होता है जो शादीशुदा होती हैं, लेकिन जिनको वर्जाइनल डिलीवरी नहीं होती है, सी सेक्शन डिलीवरी होती है। एंड लार्ज साइज़ उनके लिए है जिनका नॉर्मल डिलीवरी होता है, वो इज़िली लार्ज साइज़ लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 तरह के साइज़ेज़ आते हैं। किसी का भी कोई डाउट है इससे रिलेटेड? हमारा कोई हेल्थ पार्टनर्स कुछ पूछना चाहे तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं साथ ही साथ। तब तक हम कंटिन्यू कर सकते हैं। हेलो। जी सर, बताइए। हाँ जी, मैं ये जानना चाह रहा था इसको यूज कैसे किया जाएगा, कैसे हाँ जी। हाँ जी सर। इसको यूज सर कैसे वगैरह, अगर हो तो मतलब शेयर कर दिया जाए।
लगाना बिल्कुल कैसे है? बिल्कुल बिल्कुल। साक्षी, आप एक बार वो जो वीडियो है आप बता रहे थे, एक बार वो हाँ प्ले कर। जी, हाँ जी। कर देना, चलो बोलो। मेंस्ट्रुअल कप के बारे में आप लोगों को आवाज इसमें सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, साक्षी आ रही है। हाँ ये हाँ। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि इसको यूज प्रयोग कैसे करना है। इसमें कौन कौन से साइज होते हैं जो आप इंसर्शन के दौरान आपको ध्यान में रखने होते हैं। तो आप ये वीडियो देखिएगा। चाहते हैं मेंस्ट्रुअल कप क्या होता है? आप फुल स्क्रीन कर दो साक्षी इसकी। रीयूजेबल फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट है। ये एक छोटा फ्लेक्सिबल फनल जैसा दिखने वाला कप होता है जो कि मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बना होता है, जो आप अपने वजाइना में पीरियड फ्लूइड को इकट्ठा करने के लिए लगाते हैं। प्रयोग में कैसे लाएं? एक, वॉश हैंड्स। पहले अपने हाथ धोएं, फिर गाइनो कप मेंस्ट्रुअल कप को गाइनो वॉश क्लींजर की मदद से धोएं। 2, होल्ड प्लस होल्ड। आरामदायक मुद्रा में आ जाएं। आप कप को बैठे हुए, खड़े हुए या फिर उखड़ू बैठकर भी लगा सकते हैं। पैरों को थोड़ा खोलने से आराम से और अच्छे से कप लगाया जा सकता है। पहले कप को दबाएं, फिर सी शेप में आधा मोड़ें। 3, इंसर्ट। कप को मोड़े हुए ही वजाइना में ऊपर से अंदर ले जाएं, ये देखने के लिए कि कप पूरी तरह से अंदर खुल गया है कि नहीं। एक साफ उंगली से अंदर कप को छूकर देखें, वह गोल फील होना चाहिए। गाइनो कप का इस्तेमाल मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कभी भी किया जा सकता है, चाहे हैवी या फिर लाइट फ्लो डेज हो। 4, वियर प्लस लंग। गाइनो कप को एक दिन में 2 से 4 बार खाली किया जाता है। इसे 12 घंटे तक लगाया जा सकता है, पूरी रात भी। 5, रिमूव प्लस एम्प्टी। अपने हाथ धोएं और मसल्स को रिलैक्स करें। कप के निचले हिस्से को पकड़ें। सील तोड़ने के लिए कप के निचले हिस्से को दबाएं। ध्यान रखें, जिप स्टैम्प को पकड़कर कप बाहर न खींचें। टॉयलेट में उसको खाली करें, धोएं और फिर से लगाएं। 6, क्लीन प्लस सैनिटाइज। गाइनो कप को आपके पीरियड्स के पहले और बाद में भी साफ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.gynocup.com पर जाएं या हमसे संपर्क करें 98990958। मेरे ख्याल से सर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा जो आप पूछना चाह रहे थे, और इस वीडियो का लिंक जो है हम आप सभी के पास शेयर भी कर देंगे। ये एक्चुअली इसमें क्या होता है कि इसको इंसर्ट करने के कुछ फोल्ड होते हैं, तो वो फोल्ड मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगी ग्रुप पे। तो उसमें फोल्ड का बताया है कि कैसे इसको फोल्ड करना है एंड देन उसके बाद कैसे से इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट जैसे फोल्ड करेंगे उसके बाद इंसर्ट करेंगे तो वो अंदर जाके ओपन हो जाएगा अपने आप ही। तो वो मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगी सर के माध्यम से। किसी और का कोई डाउट? हेलो। हाँ जी विक्रांत जी। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हेलो। जी सर बताएं। हाँ, कि ये तो इंसर्ट करने का तरीका वीडियो के माध्यम से मैम बता दी,
तो मान लीजिए जो इसको रिमूव करना हो तो उसका क्या तरीका है? जैसे मान लीजिए अगर हम उसको नीचे पकड़ कर अगर रिमूव करते हैं तो उसमें जो मटेरियल है वो गिर भी सकता है, या फिर और कोई दूसरा तरीका हो रिमूव करने का, तो थोड़ा इसके बारे में अगर बताया जाए तो। हाँ जी, बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। आपको सर मेरा स्क्रीन दिख रहा है? साक्षी अभी नहीं दिख रही स्क्रीन। नहीं, अभी तो नहीं दिख रही। सचिन जी, मैं ट्राई कर रही हूँ यहाँ से अपना स्क्रीन करने के लिए, हो नहीं रहा है। अब देखना एक बार। आज 0-0 सर, आई गेस इसमें स्क्रीन शो नहीं हो रही मेरी। आप मुझे लिंक शेयर कर दो, मैं यहाँ पे जो है हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको शेयर कर दूंगी। किसी और का कोई डाउट इससे रिलेटेड? मैम, इससे रिलेटेड तो एक और क्वेश्चन था, बट अगर इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोलता। देखिए, जैसे कि इसको बाहर निकालने का जो तरीका होता है, वो इसके नीचे एक रिम दिया होता है, आपने देखा होगा हल्का सा। तो मैं आपको जी, नहीं, मैंने इसको ना 2 पीस मंगवाया भी है। अच्छा, ठीक है। तो इसमें आपने देखा होगा कि नीचे से ना एक रिम निकला हुआ रहता है इसका, आगे की जी, निकला हुआ रहता है, और उसको हाँ, दबाने के बाद दबता नहीं है, मतलब थोड़ा सा कठोर टाइप का ऐसा रहता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि वो वैक्यूम होता है। जब जब जी, कोई भी इसे इंसर्ट करता है, तो वो इसमें जो जी, ब्लड होता है वो भरा हुआ रहता है। तो उसको जी, हल्का सा, मतलब वो डंडी को खींचना नहीं होता, वो कप को हल्का सा नीचे से दबाना होता है। दबाने से क्या होगा कि आपने देखा होगा उसके ऊपर 4 छेद होंगे, होल होते हैं। वो क्या होता जी, है कि वहां से दबाने से क्या होगा कि वहां से जितनी भी एयर है वो रिलीज हो जाएगी। जब जैसे ही वो एयर हल्की से रिलीज हो जाएगी, वो अपने आप ही बाहर निकल आएगा। तो उसकी सबसे पहले तो हमें सक्शन ब्रेक करना है। जो वहां पे जो वैक्यूम हुआ है कप, जो कप एकदम जी, फिट हो गया है, तो हल्का सा उसमें से एयर निकालना है। तो एयर निकालने के लिए नीचे से, बॉटम से उसको हल्का सा दबाना होगा। दबाने के साथ साथ उसे बाहर निकालना, तो वो इजीली निकल जाएगा। मैंने एक दो को यूज करवाया तो उसने बोला कि जैसे जो ऊपर का जो होता है ना गुब्बारा का जो शेप होता है, ऊपर का जो साइड साइड का जो है तो थोड़ा सा ये क्या कहते हैं टाइट होता है, तो बोलता है मतलब इंसर्ट करने के बाद बोलता है कि थोड़ा सा गजब टाइप का ऐसा फील होता है। हाँ, मतलब क्या तो वो उसको बताया एक्चुअली जा क्या होता सकता है? है कि जो ऊपर वाला जो हम बॉटम जो उसका टॉप पर है, वो मुंह इसलिए थोड़ा सा मोटा रखते हैं जिससे कि वो हम बाहर जी, फोल्ड करते हैं, अंदर जाके वो अपने आप खुल जाए। अगर वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा तो वो खुल नहीं पाएगा अंदर जाके। तो इसीलिए वो थोड़ा सा मोटा हम इसलिए रखते हैं क्योंकि वो इजिली इंसर्ट कर सके। इंसर्ट करने के बाद वो ओपन हो जाए अंदर जाके, क्योंकि अंदर जाके ओपन तो वो हल्का सा उसे घुमाना पड़ेगा, और तब जाके वो ओपन हो जाएगा। इसलिए वो थोड़ा सा ऊपर की लेयर हम थोड़ी मोटी इसीलिए रखते हैं। अगर वो ज्यादा ही सॉफ्ट हो जाएगा तो वो सॉफ्ट रहेगा और वो खुल नहीं पाएगा अंदर जाके। साक्षी आप एक बार लिंक शेयर कर सको ताकि मैं यहाँ पे प्ले कर दूंगा, हमारे बाकी हेल्थ पार्टनर्स भी इसको देख पाएंगे। हाँ,
तीनों की तीनों जो है साइज खरीदी है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तो चलिए सर आई गेस वो वीडियो में एरर आ रहा है, मैं आपको यहीं से दिखा देती हूँ कि आपको कैसे इंसर्ट करना है, रिमूव कैसे करना है, ठीक है। तो ये कप है, आप सभी को दिख रहा है? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो ये इसका मुंह रहता है, तो इसको फोल्ड कैसे करना है, तो इसके फोल्ड के बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। जैसे ये हो गया, ये हमारा सी फोल्ड हो गया, ये सी फोल्ड, ठीक है, ये सी फोल्ड हो गया। इसको सी फोल्ड करने के बाद इसको इंसर्ट कैसे करेंगे, तो आपको दिख रहा है ऐसे, तो इसको इंसर्ट ऐसे करना है, ऐसे आपने इंसर्ट किया, ये अंदर जाके आराम से इजीली ऐसे ओपन हो जाएगा। आप सभी देख पा रहे हैं, ठीक है, ये अब ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद अब इसको निकालना कैसे है, सर का जो क्वेश्चन था उसको निकालना कैसे, तो आप यहाँ ये देख पा रहे हैं, ये बड़ा सा रिम है, डंडा होता है, तो इसको ऐसे खींचना नहीं है, क्योंकि इसको खींचेंगे तो वो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें सक्शन ब्रेक हो रखा है, हवा है इसके अंदर, हवा के साथ लिक्विड। तो इसको आपको हल्का सा नीचे से दबाना है। दबाने से क्या होगा, इसके ऊपर की साइड 4 होल होंगे, दबाने से क्या होगा, इसमें हल्का सा दबाना है, इसकी जो हवा है वो रिलीज हो जाएगी। हवा रिलीज होने के बाद इसको ऐसे करके आप निकाल, तो ये ऐसे निकल जाएगा। इसको ऐसे खींचना नहीं है, दबाना है, और भी हल्का दबाना है, आप ज्यादा नहीं दबाइएगा, हल्का दबा के ऐसे इजिली इसको निकाल दीजिएगा, तो ये ऐसे निकल जाएगा। इसके बाद आप इसे वॉश करके इसे दोबारा से इंसर्ट कर लीजिएगा, तो ये इजिली ऐसे सेफ रहता है। विक्रांत और जी, आपका डाउट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा अभी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हाँ जी जीतू जी। सर जी, हम ये बोल रहे थे जैसे कि ये वन टाइम परचेस कर लेते हैं कोई भी पेशेंट, है ना। हम्म। वन टाइम परचेस करने के बाद में जैसे कि बाहर खुले में रहता है, इन्फेक्शन वगैरह का उसका कितना क्या इशू है। देखिए, सैनिटरी पैड के अकॉर्डिंग तो कम इन्फेक्शन फैलता है, क्योंकि सैनिटरी जी। पैड का क्या है कि हम यूज करते हैं और फेंक देते हैं, वो एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट कर रहा है और स्किन के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन मेंस्ट्रुअल कप में क्या होता है कि ब्लड जो है वो इसके अंदर ही जाता है, ब्लड लिक्विड होता है, तो उसको आप कहीं पर भी खाली कर सकते हैं और धुलकर यूज कर सकते हैं, और इसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं होता है, क्योंकि इसमें सिलिकन इसमें यूज हुआ है, तो इसमें कोई केमिकल नहीं है, ये मेडिकल सर्टिफाइड है, आप इसे कहीं भी किसी भी जगह पे जाके यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हमें इसे फेंकना पड़ेगा या फिर इसको कहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि फीमेल्स के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम उन्हें कैरी भी करें और फिर उसके बाद अगर हमें डिस्पोज करना हो तो हम जगह ढूंढते हैं कि आपकी कहाँ आवाज dispose क्लियर नहीं आ पा रही है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। हम ये मेरी बोल रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ मैम, आ रही है आपकी। हम हाँ ये जी। बोल रहे हैं जैसे कि अंडर स्किन इन्फेक्शन तो उससे कोई डिसएडवांटेज तो नहीं है ना इसको रखने से। नहीं नहीं नहीं, इसका कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि ये मेडिकल से सर्टिफाइड है, रिकमेंडेड है। जो गाइनो कप बना है वो स्पेशली फीमेल के स्किन को ध्यान रखते हुए बना है, और इसका जो ml है, साइज है, सारा मेजरमेंट है, इसका सारा मेजर हुआ है। और ये स्पेशली जिनको यूटीआई इन्फेक्शन होते हैं, जिनको इचिंग रैशेस की प्रॉब्लम होती है, वो इसे डेफिनेटली यूज करें, क्योंकि सैनिटरी पैड में ना एक केमिकल होता है, जैसे मोस्टली फीमेल उसे खोलती हैं तो बहुत खुशबू आती है, तो वो जो खुशबू होती है वो केमिकल होता है। दे क्रिएट लॉट्स ऑफ यूटीआई इन्फेक्शंस एंड खाज खुजली, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें ऐसा तो कोई खुशबू का तो कोई केमिकल है नहीं, सिंपल सिलिकॉन का बना है, इसे इजीली आप यूज कर सकते हैं, और और इसमें मैम कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और मैम सेकंड चीज ये बोल रहा था जैसे कि मैं बेसिकली रूरल एरिया से हूँ, तो रूरल एरिया में ऑलमोस्ट 60-80% अवेयरनेस की कमी है। हाँ जी, वो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो वो ये पेड वेट तो ये यहाँ तक
कि जो आपने जो नई टेक्नोलॉजी निकली ये तो ठीक है, पेट तक भी यूज नहीं होते बहुत सारे, मतलब 60-70 अप्रोक्स फीमेल आज भी विलेज एरिया में कपड़े ही यूज करते हैं। बिल्कुल आज भी यूज कर रहे हैं वो। एक्चुअली क्या है, वहां तक नॉलेज पहुंची ही नहीं है, टेक्नोलॉजी वहां तक पहुंची ही नहीं है। तो अगर हम जैसे जियो की तरफ से आप लोग जुड़े हैं तो आप उनको हम आपके साथ जुड़े, आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम उन्हें कुछ बताएंगे, उनको ऐसे ही हर हफ्ते ट्रेनिंग सेशंस देंगे, उनको अवेयरनेस कैंप्स चलाएंगे जिसके बारे में उन्हें पता लगेगा, क्योंकि फीमेल्स को उनकी बॉडी के बारे में पता कम है, बट उनके लिए वो ऐसा यूज करते हैं और प्रॉपर तरीके से उन्हें नॉलेज नहीं। तो हम ज्यादा से ज्यादा उनको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे जिससे कि वो ये स्विच करें इजीली, और बहुत फायदा है इन चीजों से। वो खुद भी पर्सनली वो खुद भी बहुत फील करेंगे कि हाँ उनको बहुत ज्यादा फायदा मिला है इस चीज से। ओके, थैंक यू मैम। हाँ जी। हेलो मैम। हाँ जी। मैडम मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इसे कितना बार यूज कर सकता हूँ, जैसे कि हर महीने तो पीरियड आती है ना, तो एक महीने में 3-4 बार यूज कर लिया, फिर अगला महीना कर सकता हूँ क्या? देखिए जैसे कि अगर जैसे सैनिटरी पैड होता है, आप 4 घंटे तक लगा के रहते हैं, 4 घंटे बाद वो फिल हो जाता है, उसके बाद आप सोख लेते हैं, उसको फेंक देते हैं। लेकिन मेंस्ट्रुअल कप को आप 6 से आपकी आवाज नहीं लगा आ के रही। सो भी सकते हैं। तो इसका क्या तरीका है, आपने यूज किया, यूज करने के बाद आपको वही 5 से 6 दिन आपको पीरियड आया, आपने यूज किया, उसके बाद इसको सुखा के कॉटन के कपड़े में या फिर किसी भी अच्छी जगह में इसको रखना होता है, फिर दोबारा से रीयूज करना है, अच्छे से धो के फिर दोबारा से इंसर्ट करना होता है। तो इसका क्लीनिंग का थोड़ा ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये आपका 5 साल तक चलता है। आप जितना क्लीनिंग का ध्यान रखेंगे, तो इसके साथ साथ हमारे पास वॉशेस भी आते हैं, इसके साथ गाइनो का वॉशेस भी होते हैं, तो इसकी मदद से क्या है कि वो क्लीन कर सकते हैं, क्लीन करके वो दोबारा से इसे यूज कर सकते हैं। तो मैडम आपके अनुसार ये कितना दिन तक यूज करने से सेफ रहेगा, या इनवैलिड भी हो जाएगा कुछ समय के बाद? ये सर आप 5 से 10 साल तक चला सकते हैं। हमारी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये 5 साल तक चलता है। 5 साल तक अगर आपका हाइजीन रहा, मेंटेनेंस रहा, तो वो आगे भी चलेगा। हाँ, तो मतलब 5 साल तक आप एक मेंस्ट्रुअल कप यूज कर सकते हैं। सोचिए कितना गेम चेंजर है कि आप सैनिटरी पैड में 100 रुपए हर महीने यूज कर रहे हैं, और जो गाँव के लोग होते हैं वो इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाते सैनिटरी पैड डेली। कपड़ा यूज करना पड़ता है, डाई वाला कपड़ा यूज करना पड़ता है, उससे इनको प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन प्रॉब्लम भी हो जाती है, वो बहुत बढ़ भी जाती है। तो ये अगर वो एक बार ही ले लेती है, मात्र 400 से 500 तक का आएगा, और उन्हें 5 साल तक फ्री है। 5 साल तक उन्हें कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है, वो इजीली इसे यूज कर। मैडम एक क्वेश्चन और है, क्या इसको लेने से कुछ एलर्जी वगैरह का इन्फेक्शन कुछ ज्यादा नहीं हो सकता है? जी सर। किसी का एलर्जी बहुत ज्यादा हो जाता, तो क्या इसे लेने से एलर्जी का ये सब हो सकता तो वो है? जो एलर्जी होती है वो सर होती क्यों है? क्योंकि वो क्या यूज करते हैं, वो कपड़ा यूज कर लेती हैं, डाई कपड़ा होता है, क्लोथ जो होता है वो डाई होता है, उसमें कलर लगा होता है, वो यूज कर लेती हैं, और सैनिटरी पैड यूज कर लेंगी, सैनिटरी पैड में केमिकल होता है, तो वो क्या होता है, वो जो 5 दिन तक कंटिन्यूसली पीरियड चलता है, तो पीरियड रुकता तो नहीं है, तो वो 5 दिन तक कुछ ना कुछ वो लगा के रखती है, कपड़ा हुआ वो कपड़े को लगा के रखेंगी, तो उससे क्या होगा, वहां पे ना हवा जाती है ना कुछ जाता है, और वो वहाँ पे इरिटेशन हो जाती है, छोटे छोटे रैशेज हो जाते हैं, जिससे कि वो धीरे धीरे बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है, यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, अंदर तक इन्फेक्शन चला जाता है। लेकिन इसे लगा के ये इंसर्ट होता है, इसे लगा के आप कहीं पर भी जा सकते, कुछ भी कर सकते, अपना कोई काम वाम इजिली, वर्किंग वुमेन भी इसे इजिली यूज कर सकते। मैडम मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं भी रूरल एरिया से मैंने की हूँ, तो यहाँ का अवेयरनेस, जैसे सर बोले थे, अवेयरनेस का बहुत कमी है, तो मैं किस तरह करके यहाँ अवेयर कर सकता हूँ इस चीज के बारे में? देखो राजेश जी, इसमें मैं कहना चाहूंगा कि जैसे अगर आप अपने गांव की महिलाओं को इकट्ठा करके और कुछ अगर कैंप वगैरह करवाना चाहते हो, या ऑनलाइन आप एक वेबिनार करवा देंगे यहाँ पे अपने गांव की महिलाओं को आप बुलाकर,
जो है इकट्ठा करो जी और फिर एक आप स्क्रीन पे जैसे आप चला देना और वहाँ पे हम जो है उनको एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या इसके इस्तेमाल हैं और क्या इसके फायदे हैं, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जी जी सर। वैसे सर मैं महीना में 2-3 बार इधर कैंप करता भी हूँ, मैं 2-3 फ्रेंड हुआ, ठीक है। तो उसमें जो है फ्री में ब्लड शुगर, ब्लड हेल्थ चेकअप और बीपी वगैरह फ्री करता हूँ, तो जिससे बहुत पेशेंट को पता चल जाता है कि उसे हाइपरटेंशन है और डायबिटीज है। तो मैं अगर आप तो इसके बारे में किस तरह मैं बता पाऊंगा, ये आप समझाइए हमको। जैसे कि एक काम आपको पैम्पलेट बना के दे देंगे, तो आप अपने जैसे गांव के लोगों के पास व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर देना कि एक ऐसा हम एक वेबिनार कर रहे हैं जागरूकता के लिए कि जो ग्रामीण महिलाओं की बेहतरी के लिए एक प्रोडक्ट लेके आए गायनो का, तो उसके लिए एक हम वेबिनार कर रहे हैं। तो फिर आप जो महिला को एक स्थान पर इकट्ठा कर लीजिएगा, फिर वहाँ पे हम एक स्क्रीन आप वहाँ पे रख देना, फिर वहाँ पे हम एक्सप्लेन कर देंगे, वहाँ पे वो देख भी लेंगे महिला। अच्छा और जैसा कि महिला को थोड़ा सा जेंट्स से बात करने में थोड़ी हेजिटेशन होती है गाँव में, तो जी साक्षी जी है सर। हमारे साथ, वो उनको एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से। क्योंकि 15 से 20% महिलाएं जो ऐसा होती है जो कि ये सब में बात करना चाहती है सर, बाकी बात 70-80% तक वो सब थोड़ा हिचकिचा जाती है और हाँ हाँ शर्म भी आता है वो लोग को बात करने में। हाँ, तो तभी हमारे पास साक्षी हैं, तो वो उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या से क्या कुछ यूज करना है और क्या कुछ इसके फायदे हैं। जी सर, थैंक यू। हमारे और कोई हेल्थ पार्टनर को कुछ सवाल हो, कुछ सुझाव हो? अगर कोई और कुछ सवाल अगर नहीं बचा तो वी कैन कंक्लूड। हेलो। हाँ जी सचिन जी, हाँ सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाँ सर, मेरा ये था कि जो सर गायनो कप है सर, ये कंफर्टेबल रहता है कि नहीं फीमेल्स के लिए, अगर से वो वियर कर रही हैं या फिर कहीं जाना होगा या ट्रेवलिंग में समथिंग, कहीं भी जॉब पे या स्कूल ही कॉलेज जो भी होता है तो। हेलो। हाँ सचिन, आपकी आवाज कट गई थी। सर अभी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, अभी बताओ। असल मैं ये पूछ रहा था कि सर ये कंफर्टेबल तो रहता है ना फीमेल्स के लिए, जैसे वो वेयर कर रही हैं सर, अगर उनको कहीं ऑफिस पे जाना हो गया फिर स्कूल से जाना हो गया, जो लेडी इसको वेयर कर रही है, तो ये कंफर्टेबल रहेगा कि नहीं उन लोग के लिए? हाँ, ये बिल्कुल कंफर्टेबल है। जैसे आप इसे 6 से 12 घंटे तक फीमेल इसे वियर कर सकती है। तो अगर जो ड्यूटी भी होती है वो अच्छा 7 से 8 घंटे की होती है, तो वो अगर मतलब 6 घंटे तो वो बिना डिस्टरबेंस के पहने रह सकते हैं और काम कर सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब सैनिटरी पैड में क्या है ना कि उन्हें चेंज करना पड़ता है, 2 घंटे बाद उन्हें चेंज करना पड़ेगा जाके। और उन्हें पब्लिक टॉयलेट्स में क्या होता है कि अनहाइजीन होते हैं पब्लिक टॉयलेट्स, वहां जाते हैं, फिर सैनिटरी पैड को फेंकना पड़ता है, फिर उसे दोबारा लगाना पड़ता है, दूसरा लेना पड़ता है। इसको क्या है कि तो पहले तो 6 घंटे तक आप बिना इंटरप्शन के यूज कर सकते हैं। एंड आपका बहुत कम फ्लो है, मीडियम फ्लो है, ज्यादा फ्लो नहीं आता है आपको, तो आप 12 घंटे तक भी वेयर कर सकते हैं। और इसे वेयर करके इजिली आप अच्छा काम कर सकते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। जैसे मैम बहुत सारे लेडीज का भी क्वेश्चन रहता है मैम, ये पेनफुल तो नहीं होता है? क्या नहीं होता है सर? पेनफुल मैम? सर आपकी वॉइस मैम पेनफुल पेनफुल बोलना चाह रहे हैं सचिन। पेनफुल जी जी। देखिए, पेनफुल तो नहीं होता है। जब फर्स्ट टाइम कोई भी इंसर्ट मेंस्ट्रुअल कप हल्का सा इंसर्ट करेंगे तो वो हल्का सा प्रॉब्लम नहीं लाइक ऐसा लगेगा कि आप कुछ इंसर्ट कर रहे हैं, बट 1-2 दिन 3 दिन ट्राई करेंगे तो वो इजिली कंफर्टेबल हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो इजिली कंफर्टेबल होता है। मैम ये डिफरेंट साइजेस में भी अवेलेबल होती होंगी ना, कि जैसे मैम जो टीनेजर्स होती है उनके लिए अलग, हाँ, ऐसा कुछ? अभी आपको बताया कि हमारे पास 3 साइज होता है, स्मॉल
मीडियम एंड लार्ज। तो अच्छा, सबके अच्छा। लिए सबके अलग अलग साइजेस बने हुए हैं। जैसे जिसको नॉर्मल डिलीवरी वर्क के लिए लार्ज साइज है, जिसको सी हम्म। सेक्शन डिलीवरी वर्क के लिए मीडियम साइज है, और जो शादीशुदा नहीं है, लड़कियां हैं, उनके लिए स्मॉल साइज बना हुआ है। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, तो ओके, ऐसे साइज डिफाइंड है। ओके मैम, थैंक यू। और किसी का कोई डाउट? मैडम एक डाउट और है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसे कितने दिन में चेंज मैंने कि ये निकाल के फिर ब्लड को बाहर करना होगा? डेली दिन में 2-3 बार करना होगा या डेली एक बार करने से चलेगा? नहीं, ये देखिए सर, ये डिपेंड होता है क्योंकि हर महिला का अलग अलग फ्लो रहता है। किसी का कम जी जी रहता है, किसी का ज्यादा रहता है। तो अगर किसी का ज्यादा है, जिसको ज्यादा फ्लो आता है, तो वो जी 6 घंटे तक आराम से यूज करते ओके 6 घंटे तक उन्हें मतलब देखने की भी जरूरत नहीं है, वो 6 घंटे तक यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर जी। जिनका ज्यादा हैवी फ्लो, जिनका कम फ्लो है, वो इजिली 12 घंटे तक चला। तो मैडम महिला लोग कैसे जान पाएगी कि उसका वो जो मैंने कप है वो फुल फिल हो चुका है? उसे कैसे पता लगेगा कि ये कप जो फुल फिल हो चुका है ब्लड से? तो ये जैसे वो इंसर्ट करते हैं तो 6 घंटे बाद उनको खुद ही फील हो जाएगा कि भारी हो रहा है कप। उनको खुद पता लग जाएगा। जैसे सैनिटरी पैड भर जाता है तो उनको पता लग जाता है कि हाँ, तो वो जी एक आइडिया लग जाता है, हर फीमेल को आइडिया लग जाता है कि हाँ अब ये भरने वाला है, देन वी नीड टू चेंज इट। तो उनको खुद ही पता लग जाएगा। जैसे 6 घंटे के अंदर भर जाता है। जिसको ज्यादा है उनका जल्दी ओके। भरता है, जिनका कम फ्लो है उनका टाइम टाइम धीरे धीरे बढ़ता है। मैं अगर बोला जाए तो कितना ml तक इसकी क्वांटिटी हो सकता है मैम इसके अंदर? इसमें 30 ml है। इसमें साइज के अकॉर्डिंग ml है, तो वो अपने साइज के अकॉर्डिंग ml जी होता है, तो इजी यूज कर। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। हमारे और कोई हेल्थ पार्टनर का कुछ सवाल हो? सर हम ये बोल रहे थे कि ये जो जैसे कैंपेन चलता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअली हो सकता है क्या? हाँ, वो वर्चुअल ही होगा, वो वेबिनार करेंगे, वर्चुअल मीट होगी वो। ठीक है। तो हम सक्सेस को मेरे ख्याल से कंक्लूड कर लेते हैं। अच्छा रहा हमारा वेबिनार, और सभी हेल्थ पार्टनर का बहुत बहुत धन्यवाद वेबिनार से जुड़ने के लिए। और थैंक यू सो मच साक्षी, आपने अपना कीमती समय दिया। काफी अच्छा नॉलेजफुल सेशन रहा ये हमारा। थैंक यू हेल्थ पार्टनर्स, थैंक यू।